मौजूद हैं और तीनों ही राजनीतिक विश्लेषक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जनता के मूड को विश्लेषण उसका करते हुए नजर आएंगे और साथ ही जो वोटर परसेंटेज, चाहे तमिलनाडु हो जहां पर इतिहास की सबसे बम्पर वोटिंग हुई और बंगाल में भी जहां पर रिकॉर्ड वोटिंग फर्स्ट फेज में 90%, इसको भी करेंगे इसका विश्लेषण। शुरुआत इस वक्त मैं पहले करती हूं सभी का स्वागत करते हुए राधिका शाह जी आपके साथ। अब ये समझना है कि 90% पहले चरण की बम्पर वोटिंग, रिकॉर्ड वोटिंग, दीदी के लिए बढ़ता हुआ भरोसा या जैसा दीदी कह रही हैं कि एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग हुई है या परिवर्तन की बयार महसूस कर रही है बीजेपी? देखिए, ये स्पष्ट है कि इतने तादाद से जब लोग अपने घरों से निकले हैं, परिवर्तन के लिए ही निकले हैं। ये हमारे लिए इतनी अच्छी खबर है कि पहले फेज में ऐसा रिसेप्शन मिला हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण निर्वाचन में। हम तो कहते हैं लोग हमारे साथ आ गए हैं, लोग हमारे पीछे हैं। वो कह रहे अभी हर हर मोदी, घर घर मोदी। बंगाल में बदलाव आएगी, बंगाल पहले जैसे नहीं रहेगा। और ये सचमुच इतनी बड़ी बात है सबके लिए कि हाई टर्नआउट का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी। इसका मतलब है कि जो वायलेंस के इंसिडेंट्स थे और जो अभी उन लोगों ने कुछ छेड़ा वायलेंस के इंसिडेंट्स, उसके बावजूद लोग आए, इतने तादाद में मतदान दी। और ये कितना टाइट कॉन्टेस्ट है। और मैं इसे टाइट कॉन्टेस्ट नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी हमारे लिए, हमारे पक्ष की कॉन्टेस्ट है। और ये इतनी अच्छी खबर है कि मैं आपको क्या बोलूं। और 152 सीट्स पर पोलिंग हुआ है, वोटिंग टर्नआउट बहुत हाई है, 89%, बहुत अच्छी बात है। और करोड़ों वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का पर्व, इसे कहते हैं लोकतंत्र की जीत। ठीक है ईशान, आपका रिएक्शन पहले तो बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को लेकर ही, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस अपने आप को क्या कहीं पर किसी इलाके में सीटों के लिहाज से, ये कह रहे हैं हम 200 सीटें जीतेंगे, टीएमसी कह रही है हम सरकार बनाएंगे, ये भी कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस अपनी स्थिति को कहां देख रही है? कुछ तो जनता का मूड आपने भापा होगा, ग्राउंड की आपकी भी रिपोर्ट्स होंगी। पूर्णिमा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को मैंने भी सुना, मैं चाहूंगा धैर्य से वो मुझे सुने। देखिए, आज मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा उन 14,28,771 मतदाताओं की जिन्हें वोट देने का मौका ही नहीं मिला। ये वो मतदाता हैं जो लोग, जिनका नाम एसआईआर में काटा गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में गए जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, और उसके बाद सिर्फ ट्रिब्यूनल 650 एप्लीकेशन को सुन पाता है और 139 जो मतदाता हैं सिर्फ उन्हीं को वोट देने का मौका मिलता है उसमें से। बाकी सबको बोल दिया जाता है कि इनको कोई बात नहीं, दोबारा दे देंगे वोट, अगली बार दे देंगे। तो ये जिस तरह की नाइंसाफी इस लोकतंत्र के साथ हो रही है, ये चिंता का विषय है पहली बात तो। और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, देखिए, सवालों के घेरे से बाहर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है देश में, जनता सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछ सकती है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंचेस से सवाल पूछता हूं कि जो ये 14,28,771 में से अगर एक भी वैलिड मतदाता का वोट कटता है या उसको वोट देने से जो वैलिड मतदाता को वोट देने का मौका नहीं मिलता है, तो ये चिंता का विषय देश के लोकतंत्र के लिए। दूसरी बात, देखिए, जो लगभग 90% की वोटिंग हुई है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि मतदाता एसआईआर में बहुत सजग हुआ कि एसआईआर में हमारा वोट ना कट जाए। एसआईआर में जिन्होंने वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया वो बहुत सजग हुए और यकीनन वो एसआईआर के खिलाफ और जो ममता दीदी का भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ उन्होंने जाके मतदान करने का काम किया। अब आपने दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा कि कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2021 के चुनाव के बाद हमारा जो संगठन है वहां कमजोर हुआ था, लेकिन हमने धीरे धीरे उस पर काम करना चालू किया, हमने उसको मजबूत करना चालू किया। हम इस बार चले एकला चलो रे पे, हम अब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, ना हम लेफ्ट के साथ हैं, ना हम टीएमसी के साथ हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि टीएमसी ने यकीनन भ्रष्टाचार में अव्वल नंबर प्राप्त किए हैं बंगाल में।
भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से और टीएमसी ने मिलकर धार्मिक अराजकता की लड़ाई वहां पर बंगाल में छेड़ रखी है, आग लगा दी है बंगाल को। बिल्कुल जो बंगाल हमारी सांस्कृतिक इतिहास की धरोहर हुआ करता था, स्वामी विवेकानंद की धरती था, राजा राम मोहन रॉय की धरती था, सुभाष चंद्र बोस जी की धरती था, नेताजी की, आज उस धरोहर को ध्वस्त करने का काम दोनों ही पार्टियों ने, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने किया। तो कांग्रेस पार्टी, आप यकीन, जब 4 मई को रिजल्ट आएंगे तब आप ये देखेंगी पूर्णिमा जी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई भी पार्टी कांग्रेस को लिए बिना सरकार नहीं बना पाएगी। कांग्रेस विल बी द किंग मेकर ऑन 4th May व्हेन वी हैव द इलेक्शंस। तो एक आखिरी पहलू मैं छेड़ना चाहता हूं क्योंकि तमिलनाडु में भी आज चुनाव हुआ। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में हमारे नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की कोशिश करी डीलिमिटेशन बिल से, जिस तरीके से साउथ की जो पावर है, साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको कम करने की कोशिश करी, जिसको विपक्ष ने ध्वस्त कर दिया, तो यकीनन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी 0 बटा सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा जिसको कहते हैं, तमिलनाडु में पाने वाली है इस बार। और सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी और डीएमके के नेतृत्व में हम सबने चुनाव लड़ा, एमके स्टालिन जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और यकीनन कांग्रेस पार्टी और एमके स्टालिन जी की पार्टी डीएमके, हम लोग क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस दी पिछले 5 सालों में, क्योंकि वहां पर आपका माफ कीजिएगा आपकी आवाज नहीं, अभी मेरी आवाज आ रही है ईशान आपको? ठीक है, ठीक है, मैं यही कह रही थी कि नहीं, वहां तो आपका अलायंस है तो जाहिर है, और आपने पश्चिम बंगाल के लिए कहा कि हमारे बगैर कोई भी सरकार गठित नहीं होगी, तो जाहिर है इधर तो आप हैं नहीं। अब उधर टीएमसी के साथ आपके दिल मिले थे वोटिंग के दौरान, अभी जब महिला आरक्षण को लेकर हुई थी, फिर उसके बाद ऐसा लगा कि टेम्पररी ब्रेकअप हुआ, अभी जो बातें आप टीएमसी के लिए कह रहे हैं, फिर कैसे पैचअप होगा? सरकार आप साथ में मिलकर बनाएंगे क्या? उसकी संभावना मैं समझा देता हूं अब नहीं, ठीक है आप समझाइएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं समझा देता हूं, राष्ट्रीय मुद्दे, पूर्णिमा जी, राष्ट्रीय वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, इंडिया अलायंस, वो मैं समझ रही हूँ कि आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो आप साथ हैं, लेकिन राज्यों में आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, वो मैं समझ रही हूँ। लेकिन ये मैंने इसीलिए बात बोली क्योंकि आपने कहा आपके बगैर सरकार का गठन नहीं होगा, आप किंग मेकर होंगे, आपकी जरूरत पड़ेगी दल को, तो इसीलिए मेरा ये सवाल आपसे आया था। सुमित मेहरोत्रा जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, टीएमसी के नेता, फिर उसके बाद मैं स्टूडियो गेस्ट के पास आऊंगी तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ। सुमित मेहरोत्रा, 90% पहले चरण में अभी तक की सबसे हाईएस्ट वोटिंग पश्चिम बंगाल में, क्या एंटी इनकम्बेंसी की हीट को टीएमसी कर रही है महसूस? नहीं पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है, पिछली बार से अच्छी वोटिंग हुई है। ये जिस तरीके से लोकतंत्र बचाने की वोटिंग हुई है, एसआईआर के माध्यम से जिन लोगों के नाम काटे गए उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। जिनके 3 नाम रह गए थे, 5 में से 3 नाम रह गए थे, उस परिवार ने भी अगर एक बार मन बनाया होगा कि साहब भाजपा भाजपा भाजपा, लोग कह रहे साहब मोदी जी आ रहे हैं, भाजपा सरकार बना रही है, तो उनका मन भी बदला कि साहब 3 नाम हमारे काट दिए, 2 नाम हम नहीं देंगे भाजपा। जो हालत बना रखे हैं एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने मिलकर के लोगों को ठगने का काम करा है, जिंदा लोगों को मारने का काम करा है एसआईआर की ताकत से। आपने एसआईआर की चाबी चलाई थी, चाबुक चलाया था, और जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में खड़े होकर के वोट डालने का काम कर रहा है। मैं खुद कहता हूं बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम बंगाल से करेंगे हम लोग, बिल्कुल करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। आज इसकी हताशा इनके